पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के बारे में बात की थी। आज गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसमें है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई एक तार है, सीधा तार, उस पर हमको उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करनी है कि इसका मान कितना होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित एक तार है, इसके चारों ओर हमें गॉसियन पृष्ठ की, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार आपको दिखाई दे रहा है, बेलन के बारे में आपने पढ़ा है हाई स्कूल में। गॉसियन पृष्ठ मैंने बात की थी, चारों ओर से बंद पृष्ठ की कल्पना हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर वास्तव में इसके चारों तरफ कोई नहीं पृष्ठ होता, लेकिन इस पर हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चाक है, इस तरह से इसके चारों ओर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना, कितना दूरी कितनी है इनके, इसके गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी मान रहे हैं हम, आर दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटे छोटे भाग मानते, देखिए इसका सरफेस अलग है, इसका अलग है, और यहाँ पर तीन अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, देखिए इसको हम S1 मानते हैं, इसको S2 मानते हैं और इसको S3 क्यों मान रहे हैं ये देखते हैं। हमने बात की थी, अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं तो वो क्या करता है, जिस सतह के बात की जा रही है उस सतह से वो लंबवत अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश। वैद्युत क्षेत्र की अवस्था या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थिति क्या है, वैद्युत क्षेत्र ये इस डायरेक्शन में, ये अवस्था हो गई आपकी। यहाँ पर देखिए S2 में सरफेस में, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और इस क्षेत्र के लंबवत अवस्था में ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। अब देखिए S1 और S2 की अवस्थाएं, अल्पांश भाग दोनों में लिया जा रहा है, संपूर्ण भाग किया जाए चाहे अल्पांश भाग किया जाए, दोनों सरफेसों में देखिए परस्पर लंबवत एवं विपरीत दिशा में है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे या निरस्त कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। बचा क्या आपका, ये जो सरफेस हम मान रहे हैं S3, ये आपका यहाँ पर बचा। तो सबसे पहले इस गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते समय हम एक अल्पांश भाग का मान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे गॉस की प्रमेय के सिद्ध करते समय हमने किया था, वही अवस्था यहाँ पर भी हम करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र ये डायरेक्शन है और क्षेत्र के लंबवत अवस्था को क्षेत्रफल सदिश प्रदर्शित करता है, तो वो भी अवस्था क्या होगी, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर हुआ। अब जैसे सिद्ध किया गया था, अल्पांश भाग डी फाई सफिक्स ई बराबर क्या हो जाएगा इसका, ई इंटू डी ए। ठीक है, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर लंबवत अवस्थाएं थी, 0 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। कॉस यहाँ पर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि डी फाई सफिक्स ई इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई डी ए। क्लियर हुआ। ये हो गया अल्पांश भाग की। अब अगर अल्पांश भाग का मान लिया गया तो पूरे का मान क्या हो जाएगा आपका, पूरे के लिए अतः संपूर्ण पृष्ठ की बात अगर की जाए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई सफिक्स ई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं केवल फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए। कहने का मतलब है, देखो फाई सफिक्स ई बराबर क्या हो जाएगा, ई, इसको अल्पांश की बात की जाए या छोटे भाग के लिए चाहे पूरे के लिए, ई का मान नहीं परिवर्तित होता, इंटीग्रेशन डी ए। डी ए क्या है आपका,
क्षेत्र, इसका अल्पांश भाग का क्षेत्रफल पूरे का मान लीजिए a है। इस पूरे गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, a है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ई बराबर यहाँ पर ई इंटू 2πr डी ए। ये क्या है, बेलनाकार पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो अगर हम बात करें तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr l। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका, फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू 2πr l। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई सफिक्स ई बराबर क्या होता है, q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने पिछली हेडिंग में पढ़ रखा था रेखीय आवेश घनत्व। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है आपका, लेम्डा। इस पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। जब आवेश का वितरण एक रेखा के रूप में होता है, एक समान रूप से एक रेखा में होता है, तो उसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है। और अगर प्रति एकांक लंबाई में एक समान रूप से आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लेम्डा से दिखाते हैं। लेम्डा बराबर होता है q अपान l, आवेश बटे लंबाई। ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार q बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा l। ठीक है। अब हमको गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई सफिक्स c बराबर क्या प्राप्त होता है, q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो q की वैल्यू हम क्या रख देंगे, लेम्डा l। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये हो जाएगा आपका फाई सफिक्स ई बराबर लेम्डा l अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में फाई सफिक्स ई की ही बात कर रहा है, और हमको क्या प्राप्त करना है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत फ्लक्स नहीं, वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। तो समीकरण 1 और 2 की कंपेयरिंग करने पर या तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, E इंटू 2πr l बराबर लेम्डा l अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अगर E को इधर ही रहने दिया जाए, इसको उधर भेज दिया जाए, तो क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1 अपान 2πr l इंटू लेम्डा l अपान एप्सिलॉन नॉट। या यल से यल इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या उस रूप में अगर हम कहना चाहें, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, E बराबर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेम्डा अपान r। ये समीकरण प्राप्त हुआ किसके लिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। E बराबर 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेम्डा अपान r। 2 का गुणा इसलिए किया गया क्योंकि 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 9 गुणे 10 की घात 9। इसलिए सीधा समान निकालने के लिए 2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, लेम्डा से लेम्डा कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा क्या आपका E बराबर 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेम्डा अपान r। ठीक है। एक बार चलिए जल्दी से पूरा फिर से वीडियो रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, माना एक अनंत लंबाई की सीधे समान रूप से वितरित आवेशित चालक तार है, जिसके चारों ओर हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसका
ये चालक तार से इसके क्षेत्र की दूरी r है, ठीक है, और इस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है, सॉरी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इनकी तीन अवस्थाएं बन रही हैं, एक आपकी सतह ऊपरी सतह, बेलनाकार पृष्ठ की ऊपरी सतह, एक निचली सतह, ठीक है, और एक आपका इसके सामने की चारों तरफ की अवस्था, ठीक है। ऊपरी सतह पर देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, एक दिशा उसके लंबवत होगी ऊपर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र आपका इस तरह से होगा, ठीक। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी, क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर और इस तरह से आपका इसका मान हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए लंबवत अवस्थाएं बन रही हैं, तो ये बराबर परंतु विपरीत प्रकार की अवस्थाएं हैं, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे भी अगर सूत्र में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 मान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ की अवस्था देखिए, इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में है और वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है। ये अल्पांश भाग हम यहाँ पर लेते, ये तीनों अल्पांश भाग हैं, जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए DA है, इसका भी DA और इसका भी DA यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स की अगर कल्पना करेंगे तो d फाई सफिक्स बराबर E इंटू DA या DA cos थीटा। अब इसी के दिशा के अनुरूप है तो क्या हो जाएगा, E DA cos 0 अंश, d फाई सफिक्स बराबर E DA, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। अतः ये तो हम अल्पांश भाग की बात कर रहे हैं। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन आपका आता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, फाई सफिक्स ई बराबर E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन DA। E की वैल्यू चाहे सूक्ष्म के लिए करेंगे हम, चाहे पूरे भाग के लिए करेंगे, पूरे का मान आपका E का मान परिवर्तित नहीं होगा। हम जानते हैं कि हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की थी, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगेगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसके चारों ओर का बाहरी आवरण, उसी की हमकी आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर आयतन का सूत्र नहीं लगा है, वक्र पृष्ठ लगा है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r l। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण भाग के लिए E इंटू 2 पाई r l, ठीक है। तो फाई सफिक्स ई की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। अब ये नीचे वाला लिखा है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए गॉस की प्रमेय से फाई सफिक्स ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और हमको पता है कि रेखीय आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई में आवेशित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है आपकी, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, यानी कि लेमडा बराबर Q अपान L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा L। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय में रख देंगे। तो फाई सफिक्स ई बराबर लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 मानते हैं। दोनों की वैल्यू क्या है, फाई सफिक्स ई के अकॉर्डिंग है। तो इन दोनों की कंपेयरिंग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक तरफ आपका E इंटू 2 पाई आर एल, दूसरी तरफ लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। जब E का मान हमको, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का ही मान ज्ञात करना है, तो E बराबर हम क्या करेंगे, बाकी सब टर्म को उधर कर देंगे। तो लेमडा L से L आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 1/2 पाई r इंटू लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, प्राप्त होगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान r। 2 का गुणा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2 का गुणा इसलिए किया गया है ऊपर नीचे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है। इसका मान होता है 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम के नियम में इसके बारे में चर्चा हो गई है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंड टॉपिक की चर्चा करेंगे।